हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका टाइम्स ड्राइव शो के एक और नए और इलेक्ट्रिफाइड एपिसोड में, जहां पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दो नई इलेक्ट्रिक सवारियों की कहानी। तो क्या खास है आज के इस टाइम्स ड्राइव शो में, आइए जानते हैं। आज की टाइम्स ड्राइव शो में पहले आपको मिलवाएंगे BMW की अपडेटेड इलेक्ट्रिक SUV iX xDrive 50 से, और उसके बाद पूरा लेखा जोखा BYD की नई इलेक्ट्रिक गाड़ी सील का। This BMW comes with the self-healing grill and there's also a heating element inside this grill. Purpose क्या है उसका आगे मैं बताऊंगा। अभी एक और इसके रियर में आपको टेल लाइट यहाँ तो दिख रही है, लेकिन इसके अलावा टेल लाइट इसमें दी गई है जो कि है यहाँ पर। पर्पस क्या है वो भी वीडियो में आगे बात करेंगे। And this BMW comes with the electrochromic sunroof. हेलो व्यूअर्स, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव में। एक बार फिर से मैं हूं अंकुर तनेजा और ये है BMW की iX xDrive 40 जो था पहले वाला वर्जन था, लेकिन ये जो है इसका नया xDrive 50 वर्जन इंडिया में BMW लेकर आई है। तो चेंजेस क्या देखने को मिल रहे हैं? डिजाइन के हिसाब से मामला एकदम सेम है, xDrive 40 वाला ही है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो हैं इसमें एक्स्ट्रा BMW ऑफर कर रही है एंड एक बड़ा बैटरी पैक भी इस वर्जन में BMW देने वाली है। तो उन सभी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। अब डिजाइन की बात करें तो पहले वाला ही डिजाइन यहाँ पर इस वर्जन में देखने को मिल रहा है इंटरनेशनली। हालांकि xDrive 50 वर्जन ऑलरेडी मौजूद था काफी टाइम से, लेकिन इंडिया में अब ये BMW इंट्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पे आपको BMW की LED हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स यहाँ पर दिए गए हैं। सेल्फ हीलिंग ग्रिल विद हीटिंग एलिमेंट, जो मैं शुरू में कह रहा था। अब इसका पर्पस क्या है? हालांकि इंडिया में इसका कोई यूज़ नहीं है। इन केस यहाँ स्नो वगैरह पड़ती है या जिन देशों में स्नो वगैरह ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर इसको ऑन करा जा सकता है और उस हीटिंग एलिमेंट के जरिए स्नो यहाँ पर पिघल जाएगी। अब ये सेल्फ हीलिंग का फीचर भी इसमें क्यों दिया है? क्योंकि इसके पीछे जो है कुछ सेंसर्स लगे हुए हैं, तो अगर स्क्रैचेस वगैरह पड़ेंगे तो वहाँ पर सेंसर्स को आगे का रास्ता समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए यहाँ पर ये सेल्फ हीलिंग वाला एलिमेंट भी इसमें देखने को मिलता है, जहाँ पर स्क्रैचेस ऑटोमेटिकली हील इसकी ग्रिल में हो जाएंगे। इसके अलावा जो है कैमरा वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ पर BMW का लोगो दिया गया। हालांकि इसका जो है इसका बोनट जो है ओपन नहीं होता, कोई फ्रंट इसमें नहीं है, लेकिन वॉशर फ्लूइड के लिए आपको यहाँ पे अलग से ये लिड दिया गया है, जहाँ पे आप इसके जो वॉशर फ्लूइड का पानी है उसमें आप भर सकते हैं। देन यहाँ पर आप देखेंगे पियानो ब्लैक एलिमेंट्स फ्रंट में दिए गए हैं। अब ये जो कलर है इसमें iX में BMW नया लेकर आई है। दो कलर नए का ऑप्शन है, इसमें से एक ये है। एंड साइड में आए तो यहाँ पर एलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो भी डिफरेंट आपको पहले के मुकाबले देखने को मिलेगा। 22 इंच के व्हील्स इस BMW की iX में देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। फिर साइड में वही ग्रे और पियानो ब्लैक कॉम्बिनेशन आपको थ्रू आउट साइड वाले देखने को मिलेगा। एंड साइड पर ये हॉलो डोर लैचेस इसके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गाड़ी का जो साइज है X5 वाला ही है जो X5 का इस वर्जन आता है, लेकिन ओवरऑल हाइट जो है उससे थोड़ी कम है, बट लंबाई के हिसाब से मामला पूरा वैसा ही है। हालांकि व्हील बेस भी काफी अच्छा इसमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसका स्पेस जो है वो भी काफी अच्छा है। आगे चल के उसकी बात करेंगे। अब रियर की बात करें तो यहाँ पे टेल लाइट्स काफी नीटली यहाँ पे देखने को मिलेंगी। इतनी स्लिम है कि आप हेडलैम्प वाली फील यहाँ पे देंगी। बड़ा सा BMW का लोगो है एंड xDrive 50 की बैजिंग पीछे की तरफ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। एंड iX ऑन द लेफ्ट साइड इस BMW की iX xDrive 50 में दिया गया है। लेकिन टेल लाइट वाला मामला कूल है। यहाँ बाहर तो आप देख रहे हैं, अंदर भी एक इसमें टेल लाइट आपको देखने को मिलेगी। मैं बूट को ओपन करता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पीछे की तरफ भी एक टेल लाइट यहाँ पे दी गई है। आप सोचेंगे एक गाड़ी में दो टेल लाइट होने का पर्पस क्या है, मतलब क्या है? अब इन केस आपने बूट को खोल के रखा हुआ, कहीं आप खड़े हैं हाईवे पर, कुछ पंचर हो जाए या कुछ भी दिक्कत हो गई है तो आप गाड़ी रोक कर खड़े हैं, तो अगर आपने इस पे बूट को खोला हुआ है तो टेल लाइट तो ऊपर चलेगी, तो पीछे से आती हुई गाड़ी को आपकी गाड़ी दिखेगी नहीं। तो इसलिए एक्स्ट्रा टेल लाइट यहाँ पर दी गई है, ताकि कोई पीछे से गाड़ी आ रही है तो यहाँ पे इसकी लाइट उसको विजिबल हो पाए। सेफ्टी के हिसाब से अच्छा फीचर है, लेकिन यहाँ पर आपको दो एक्स्ट्रा टेल लाइट के पैसे इस iX में देने जरूर पड़ेंगे। अब बूट स्पेस की बात करूँ तो तकरीबन 500 लीटर का बूट स्पेस इसमें देखने को मिलता है, लेकिन जो X5 इसका iX वर्जन है वहां पर बूट स्पेस ज्यादा है। एंड लंबाई हालांकि ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इतनी लंबाई होने के बावजूद भी मुझे लगता है बूट स्पेस थोड़ा कम इस साइज की SUV के हिसाब से यहाँ पर है। बट अदरवाइज 500 लीटर्स इज ऑल्सो नॉट अ स्मॉल बूट। तो ये स्पेस कुछ इस तरह से रियर में दिए गए अनाउंस हो। यहाँ पे नीचे भी कुछ सामान रखने की जगह या
आप चार्जिंग केबल वगैरह रखना चाहते हैं तो वहाँ पर भी कुछ जगह आपको देखने को मिलेगी। तो मामला कुछ ये है इसके एक्सटीरियर और इसके बूट स्पेस वगैरह का इस BMW की iX X-Drive 50 में। अंदर चलते हैं, मामला वहाँ पे हो जाता है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम और लग्जरी। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक दैट आउट। अब इस iX के अंदर मैं बैठा हूँ, इंटीरियर का मामला भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई चेंज नहीं है, कुछ एक आध एक्स्ट्रा फीचर अब यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है इंटीरियर बैठने के बाद ही यहाँ पर आपको पूरा प्रीमियम फील आएगा। ये बड़ा सा सिंगल स्क्रीन लिया गया है, बहुत ही नीटली इसका डिज़ाइन यहाँ पर देखने को मिलता है कि 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। अराउंड 15 इंच के आसपास इसका इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसका लेआउट देखने को मिलता है। अलग इसमें मोड्स का भी ऑप्शन मिलता है जो आप चेंज कर सकते हैं, पर्सनल, स्पोर्ट, एफिशिएंट, एक्सप्रेसिव, रिलैक्स, डिजिटल आर्ट, ये सब ऑप्शन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ मोड इसमें दिए गए हैं। एंड ये तकरीबन 12 इंच के आसपास का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। एंड बहुत ही नीटली लेआउट मैं कहूँगा, इसका इंटीरियर ज़रूर देखने में पहले भी लगता था और अब भी लग रहा है। यहाँ पर लेदर स्टिच का इस्तेमाल करा गया है एंड सीट का जो ओवरऑल फील है, काफ़ी होल्ड जो है देखने में अच्छा लग रहा है। एंड बैठने के बाद भी या इसको ड्राइव के दौरान भी काफ़ी अच्छा होल्ड इसका देखने को मिलता है। प्रॉपर किस तरह का ड्राइव हैंडलिंग है उसकी जाके आगे बात करेंगे, बट ओवरऑल सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल फिलहाल अभी यहाँ पे देखने को मिल रही है। सेंटर में जो है इसके कंट्रोल्स हैं, स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पे कुछ वुडन पैनल दिया गया है जिसमें आपको वॉल्यूम कंट्रोल्स, मोड चेंज करने का ऑप्शन है, पार्क असिस्ट वगैरह ये सब ऑप्शन है। बीच में आप एक क्रिस्टल डायल दिया गया जिससे आप इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल यहाँ पे कर सकते हैं। हेक्सागोनल शेप में यहाँ पे इसका स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। एंड लेफ्ट साइड में क्रूज कंट्रोल वगैरह के ऑप्शन है, राइट साइड में इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसको ऑपरेट करने के बटन यहाँ पे इसमें दिए गए हैं। तो मामला कुछ ये है इस BMW की iX की पहली कतार का है। एंड आपको यहाँ पे सीट एडजस्ट करने के लिए भी क्रिस्टल बटन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो प्रीमियम फील की जो कमी है वो बिल्कुल भी आपको इस BMW की iX में बैठने के बाद नहीं खलेगी। पीछे चलते हैं, स्पेस किस तरह का इसकी सेकंड रो में है, एक बार उसको देखते हैं। अब एक फीचर जो आगे मैं आपको बताना भूल गया वो है डोर ओपनिंग को लेकर है। यहाँ पे बटन दिया गया, इसको प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा एंड पुश करके आप इसको खोल सकते हैं। तो लैच वगैरह यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन नीचे की तरफ यहाँ पे एक लैच भी दिया गया इन केस ये काम नहीं कर रहा है तो एक फिजिकल लैच भी है, उसको मैं पुल करूँगा तो यहाँ पे वो कुछ इस तरह से खुल जाएगा। एंड ऑल्सो फ्रेमलेस डोर्स भी आपको यहाँ पे देखने को इसमें मिल जाएंगे। पीछे जो है मामला इसका काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, आप देख सकते हैं। लेग रूम, लोड्स ऑफ लेग रूम, हेडरूम मेरी हाइट एवरेज हाइट के हिसाब से 5'9" के हिसाब से बहुत अच्छा है यहाँ पे हेडरूम। एंड कोई लंबी हाइट का भी पीछे बैठेगा तो उसको भी दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, सीट्स की कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो लंबी जर्नी पर आप जा रहे हैं तो मामला पूरा कंफर्टेबल और अच्छा सपोर्ट आपको सीट्स में इसकी देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया गया है जिसमें आपको 2 कप होल्डर्स यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाएंगे। एंड ऑल्सो डेडिकेटेड AC वेंट्स यहाँ पर सेंटर में और इसके बी पिलर में भी दिए गए हैं। टेम्परेचर कंट्रोल करने के ऑप्शन हैं दोनों साइड के, वो भी ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे USB-C चार्जिंग पॉइंट दिया गया है, आगे भी दिया गया है नीचे की तरफ, बट यहाँ पे ऊपर सीट में ही देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो देयर इज द सम स्लॉट जहाँ पे आप कुछ iPad वगैरह या कुछ हैंग करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। अब एक फीचर जो और इसमें दिया गया है वो है इसकी इलेक्ट्रोक्रोमिक सनरूफ को लेकर, यानी कि टच ऑफ बटन के साथ बाहर से जो एक्स्ट्रा लाइट या सनलाइट जो आ रही है उसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। सनरूफ जो है वहाँ पे थोड़ी डार्क हो जाएगी। एंड अगर आपको वो लाइट थोड़ी ज़्यादा अंदर चाहिए, आपको बाहर की जो लाइट है वो ज़्यादा आप चाहते हैं कि कैबिन में आए, तो ये आप कर सकते हैं। वहाँ पे बटन दिया गया है, आगे एक टच बटन दिया गया है, वहाँ पे वो भी आप ऑप्शन के तौर पर उसको इसका जो डार्क फील है वो थोड़ा लाइट कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ सनरूफ इसमें दिया गया है। अब जो मेजर चेंज यहाँ पर इसमें हुआ है वो है इसके बैटरी पैक को लेकर। इस X-Drive 50 वर्जन में 112 किलोवाट आवर का बड़ा बैटरी पैक इसमें दिया गया है, जो कि X-Drive 40 में तकरीबन 78 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता था, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा 112 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इसमें दिया गया है। तो किस तरह की रेंज है और इस तरह की रेंज के साथ किस तरह का परफॉर्मेंस अब इस X-Drive 50 में देखने को मिल रहा है इस BMW की iX में, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं इस BMW की नई iX X-Drive 50 की परफॉर्मेंस, ड्राइव वगैरह किस तरह की है, जो एयर सस्पेंशन इसमें दिया गया किस तरह से कंफर्ट वगैरह इसमें महसूस हो रहा है। तो पहले जो पावर के फिगर्स हैं उन पर नज़र डालते हैं।
तो पावर यूनिट इससे होता है, इसमें नया बैटरी पैक दिया गया है 112 किलोवाट आवर का, और इसकी मोटर में भी तब्दीली करी गई है। इसका मोटर जो है वो 240 से अब 385 किलोवाट, जो एक्स ड्राइव 40 था उसमें 240 है, और इसमें जो है 385 किलोवाट का मोटर अब दिया गया है। तो ये भी चीज़ इसमें चेंज करी गई है। फिर टॉर्क की बात करें तो 765 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क ये गाड़ी जनरेट करती है। एंड ये जो पावर डिलीवरी टॉर्क के नंबर्स हैं, ये आपको गाड़ी में बैठने के बाद ज़रूर चौंकाएंगे। शुरुआत से ही जैसे ही मैंने गाड़ी को चलाना शुरू किया, वो जो जी फोर्स महसूस होता है, गाड़ी एकदम से स्पीड पकड़ती है। वो वाला मामला काफ़ी फन, एक्साइटिंग और वो ड्राइव में थ्रिल ज़रूर पैदा करता है। और वो जी फोर्स जो आपको शुरुआत से ही इस गाड़ी में महसूस होगा, जैसा कि मुझे इसको चलाने के बाद हुआ है। तो वो वाला मामला इन टर्म्स ऑफ ड्राइव काफ़ी एक्साइटिंग और थ्रिलिंग मुझे इस BMW की नई iX xDrive 50 में देखने को मिला है। अब एक और बड़ा चेंज हुआ है, इसमें जो है अब आपको एयर सस्पेंशन का ऑप्शन दिया जा रहा है कि xDrive 40 वाले वर्जन में नहीं था। तो उस हिसाब से भी जो है नया एडिशन इसमें हुआ है। तो कंफर्ट के हिसाब से भी मामला थोड़ा एक स्टेप आगे चला गया है। सीट्स का होल्ड वगैरह, सीट्स की कुशनिंग काफ़ी अच्छी है। सीट्स में जो है वो स्पोर्टी एलिमेंट भी है और साथ ही साथ अच्छा कंफर्ट और कुशनिंग भी देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ जो एक और एडिशन इसमें हुआ है एयर सस्पेंशन को लेकर, तो वो भी कंफर्ट के तौर पर ड्राइव को बेहतर ज़रूर बनाता है। तो वो भी एक लंबी जर्नी के हिसाब से मुझे लगता है एक और प्लस पॉइंट अब इस BMW iX में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको अच्छा कंफर्ट इसमें दिया जा रहा है। अब इस तरह की पावर डिलीवरी और टॉर्क गाड़ी में है, तो उसके हिसाब से स्टॉपिंग पावर यानी ब्रेकिंग पावर भी बहुत ज़बरदस्त होनी ज़रूरी है। और ब्रेक की जो बाइट्स है वो तेज़ रफ्तार, धीमी रफ्तार, दोनों ही माहौल में, दोनों ही सिचुएशंस में काफ़ी बखूबी प्रिसाइजली काम करती है। कोई दिक्कत मुझे इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग बेस BMW की iX में देखने को नहीं मिली है। ओवरऑल एज ए की बात करें इस BMW की नई iX xDrive 50 वाले वर्जन की, तो गाड़ी का जो प्रीमियम फैक्टर है वो भी काफ़ी सॉर्टेड महसूस होता है। और कंपटीशन में जो और भी गाड़ी हैं उनके मुकाबले इसका जो ओवरऑल लेआउट है, इंटीरियर का प्रीमियमनेस है, वो स्टैंड आउट भी करता है। एक अलग फील, एक डिफरेंट फील इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस और नीटनेस इसका इंटीरियर ज़रूर देता है। अब प्राइस जो इसका रखा गया है इस BMW की iX xDrive 50 का, 1,40,00,000 एक्स शोरूम इसका प्राइस रखा गया है। एंड प्राइस के हिसाब से अगर xDrive 40 से थोड़ा कंपेयर करें तो प्राइस में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। एंड इसके साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और स्पेशली आपको एक्स्ट्रा रेंज एक बड़े बैटरी पैक के साथ BMW इस iX में ऑफर कर रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आप EV सेगमेंट में या प्रीमियम सेगमेंट में कोई ऐसी EV तलाश रहे हैं, ऐसी SUV तलाश रहे हैं जहां पर आपको रफ्तार से किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ देखने को ना मिले, अच्छी रेंज आपको उसमें देखने को मिले, एंड ओवरऑल जो प्रीमियमनेस है, इंटीरियर है, वहां पर भी उसमें किसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ ना करा गया हो, तो मुझे लगता है उन मायनों के हिसाब से BMW की iX xDrive 50 एक अच्छा ऑप्शन, एक अच्छी बेट आपके लिए ज़रूर बन सकती है। टाइम्स ड्राइव शो में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार आशीष आपको बताएंगे BYD की लेटेस्ट एंट्री सील की पूरी कहानी। स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना हो सकता है मुश्किलों से भरा। मार्केट का उतार चढ़ाव आपको कर सकता है कंफ्यूज। मार्केट में आज नीचे के लेवल से करीब 200 पॉइंट की रिकवरी आई। मैं अजय शर्मा आपको दूंगा सीधी और सटीक सलाह, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत। इचिना स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। पापा जी, कैमरा उल्टा है आपका। शीर्षासन कहते हैं इसे। इस टाइम पापा स्ट्रेस कम कर रहे हैं, घर नहीं बिक रहा ना। इसे बेच के नए घर का पेमेंट करना था, लेकिन ढंग के बाहर से नहीं मिल रहे। पापा जी, घर बेचना है तो मैजिक ब्रिक्स पे आइए। यहाँ पे हजारों सेलर्स रोज मिलते हैं लाखों बायर्स से, ताकि प्रॉपर्टी जल्दी बिके और बेटर प्राइस मिले। अब आप सीधे हो जाइए। कुछ लोगों के लिए मैं टेढ़ा ही रहूंगा। ये है BYD की सील, और ये जो गाड़ी है ये सबसे बेहतरीन गाड़ी है इन टर्म्स ऑफ द एरोडायनामिक्स। जी हाँ, जो इसकी कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग है, जो CD रेशियो है, वो है 0.21 का। यानी कि जो डिज़ाइनर्स ने इस गाड़ी को बनाया है वो सिर्फ लुक्स बेहतरीन हो इसलिए नहीं बनाया, वो तो है ही अच्छे, लेकिन इसलिए बनाया कि इसके अंदर से मैक्सिमम एफिशिएंसी निकल सके,
अब इस गाड़ी के आपको 3 डिफरेंट वर्जन मिलते हैं। ये वाला जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसके अंदर ट्विन मोटर्स हैं और ये 0 to 100 की स्पीड जो है वो आपको पूरी करके देता है सिर्फ 3.8 सेकेंड में। हमने इस गाड़ी को शहर में भी चलाया और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है। वो सारी बातें बाद में करेंगे, पहले हम आपको इसके थोड़े से लुक्स वगैरह दिखा देते हैं, सामने से, पीछे से और साइड एंगल से थोड़ा सा म्यूजिक बजाते हैं और आप खुद ही इसके लुक्स वगैरह को देखिए और हमें बताइए कि आपको इसके लुक्स कैसे लगे। क्या ये वाकई सबसे बेहतरीन लग्जरी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेडान है भारतीय बाजार में? तो मैं आ चुका हूँ अभी BYD सील के कैबिन के अंदर और पहली बात जब मैंने इस गाड़ी के अंदर जैसे मैं बैठा, मेरे को लगा कि शायद इन्होंने मेरे को कोई गलत मॉडल दे दिया है या शायद ऐसा मॉडल जैसे में कोई कमी है। क्यों आप पूछेंगे? वो इसलिए क्योंकि जो AC वेंट्स हैं इनको जो ठीक करते हैं, जो आप AC की हवा अपनी तरफ करते हैं, उसके लिए छोटी सी एक डंडी सी निकली होती है, वो इस गाड़ी में नहीं थी। तो मैंने कहा ये कैसे मैं एडजस्ट करूँगा, शायद कोई गलती कर दी है और मैंने पूछा BYD के हमारे साथ इंजीनियर थे, उन्होंने कहा नहीं सर, ये BYD है, ये सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बनाती है इलेक्ट्रिक, पूरी दुनिया में EV सबसे ज़्यादा बनाती है, तो कोई गलती नहीं करते हैं। टेक्नोलॉजी और सब कुछ टच एंड फील है इस गाड़ी के अंदर। आप कहेंगे AC कैसे चलता है और कैसे होता है? वेल, यहाँ से AC के जो हवा फेंकने के वेंट्स हैं वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ टच स्क्रीन से यहाँ से ऐसे इशारे किए और ये आपको उसी जगह पे एक्यूरेटली हवा फेंकेगा। तो बड़ा यूनिक चीज़ है ये गाड़ी के अंदर बैठ के। उसके अलावा जो यूनिक चीज़ आप सब जानते होंगे अब तक BYD गाड़ियों में, ऐसे स्क्रीन जो होता है ये पलट जाता है, चाहे आप चाहें तो इसे लॉन्गिट्यूड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। तो यही बड़ा एक यूनिक टच है और बहुत बड़ा स्क्रीन है, बहुत अच्छा स्क्रीन है, चलाने में बिल्कुल भी लैगी नहीं है और एक टेक जिसे कहते हैं फ्रीक जैसे है उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन स्क्रीन है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से गाड़ी है तो स्क्रीन भी टेक्नोलॉजी के हिसाब से होना चाहिए, तो उस हिसाब से भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है। ADAS के सारे फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं, जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन की असिस्ट वगैरह आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको सिर्फ 1 2 3 4 और 5 6 7 8 ही बटन जो मिलते हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन को अगर इंक्लूड करें और पार्किंग ब्रेक को इंक्लूड करें तो 10 बटन टोटल मिलते हैं और गैर लीवर मिलता है। तो ज़्यादा ताम झाप जिसे कहते हैं वो नहीं लगा रखा है, सब कुछ ही यहाँ से इंफोटेनमेंट यूनिट से कंट्रोल हो जाता है। उसके अलावा आपको मिलता है हेड्स अप डिस्प्ले, साथ ही कंप्लीट डिजिटल डायल्स है यहाँ पे, जिनके तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कौन से मोड में गाड़ी चल रही है, कितनी पावर यूज़ हो रही है, टायर्स वगैरह में हवा कितनी है। और सबसे अच्छी बात मुझे लगती है सीट्स, जो सीट्स है इस गाड़ी की बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार सीट्स है, साइड बोल्ट से लगा रखी है और यहाँ बैठ के आराम से लंबे सफ़र पर जा सकते हैं। स्पोर्टी सीट्स है। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी भी ठीक ठाक है, लग्जरी अलग डेफिनेटली फैक्टर देती है, स्टिचिंग वगैरह दे रखी है, कूल फ्रंट सीट्स है, तो डेफिनेटली गिव्स यू अ सेंस ऑफ लग्जरी एज वेल एज कंफर्ट। अब ये मत उम्मीद करिए कि ये मर्सिडीज बेंज को टक्कर देगी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल क्वालिटी, बट ऐसी कोई कमी मुझे नहीं लगी इस गाड़ी के अंदर कि हम कह सकें कि यहाँ गाड़ी की क्वालिटी में थोड़ी कोई कमी है। तो फ्रंट एंड कैबिन को मैं दूँगा एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर 10 का 10 में से। अब बैक एंड पे चलते हैं और पीछे देखते हैं स्पेस कितना है और सीट में कितना दम। वेल, तो मैं जो बैक से BYD सील की और ये जो गाड़ी है आ सकते मैं काफ़ी नीचे बैठा हुआ हूँ क्योंकि इसकी सीट सेटिंग जो है थोड़ी नीचे है, और वो इसलिए है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर बैटरी पैक वगैरह यहाँ पीछे लगा रखा है तो सीट थोड़ी नीचे है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो घुटने का और हिप का एंगल है वो अच्छा 90 डिग्री के आसपास का ही है। स्पेस काफ़ी बेहतरीन है, सब देख सकते हैं, हेडरूम भी काफ़ी अच्छा खासा है और शीशे भी बहुत बड़े हैं यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों से एक अच्छा पॉजिटिव एम्बियंस यहाँ पे आता है। बीच में कटवेज है यहाँ पे हेडरेस्ट के, तो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे आपको जो आर्मरेस्ट मिलता है इसको यहाँ पे 2 बड़े शोल्डर्स मिलते हैं और 3 हेडरेस्ट है, यानी कि 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। 3 लोग इसलिए आराम से बैठ सकते हैं कि फ्लो बोर्ड कम्प्लीटली फ्लैट है, EV प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी बनी है तो फ्लो बोर्ड कम्प्लीटली फ्लैट है, आराम से जो है पीछे बैठे अपने पैर वगैरह फैला सकता है। बैक सीट को हम देंगे अच्छा स्कोर 9 का 10 में से। अब देखते हैं गाड़ी का बूट और फिर गाड़ी को लेके चलते हैं ड्राइव पर। जैसे आपको इस गाड़ी की डिक्की दिखाए थे, सबसे अच्छी बात ये है कि ये पावर हेड, यहाँ से बटन दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा और ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो ज़्यादा कसरत नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। अब यहाँ पर आप देखेंगे BYD सील और यहाँ पर 3.8 लिखा है। 3.8 का मतलब क्या है? 0 to 100 इसकी जो पावर और परफॉर्मेंस है वो है 0 to 100 3.8 सेकेंड, क्योंकि ये डुअल मोटर वाला वर्जन है। यहाँ से बटन दबाइए छोटा सा और टेल गेट अपने आप खुल जाएगा और खुलते ही आप देखेंगे कि एक बहुत ही डीप और स्पेशियस इसका जो बूट एरिया वो है। हालांकि जो ओवरऑल इसकी ओवरऑल एपर्चर है, जो ओपनिंग है वो इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, थोड़ी सी नैरो है, तो बड़े बॉक्स वगैरह रखने में आपको थोड़ी सी मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी।
एडजस्ट करके वो अंदर जाएंगे। लेकिन हाँ, अपने आप में काफ़ी बड़ा, डीप और स्पेशियस इसका बूट है। इसको हम कहेंगे कि अच्छा बूट है। अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी चला के आपको बताते हैं गाड़ी चलाने में कैसी है। वेल, तो मैं अब चला रहा हूँ BYD की सील, और ये जो गाड़ी है इसमें आपको 3 डिफरेंट ड्राइव ट्रेन मिलते हैं। एक थोड़ी कम पावर वाला, एक थोड़ी ज़्यादा पावर वाला, और फिर ये वाला अंदर की ट्विन मोटर आती है आगे के एक्सेल पे और पीछे के एक्सेल पे। और ये सबसे पावरफुल तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड वर्जन है। अब परफॉर्मेंस से मेरा क्या मतलब है? वो परफॉर्मेंस से मेरा ये मतलब है कि जो गाड़ी है ये 0 to 100 पूरे करती है मात्र 3.8 सेकेंड में। और ये बात इन्होंने पीछे इनकी जो बोट लीड है उसके ऊपर भी डाल रखी है, 3.8 सेकेंड लिखा है वहाँ पे, 3.8S लिखा है। और वाकई जैसे ही मैंने गाड़ी ली तो मुझे इको मोड में डालना पड़ा इसको, क्योंकि नॉर्मल मोड में भी ये गाड़ी बहुत ही तेज़ है, एकदम पिकअप उठाती है। तो यू गॉट बी वेरी केयरफुल व्हेन यू यूज़ दिस कार इन द सिटी, क्योंकि मैं ज़्यादा शहर में ही चलाया, सिटी लिमिट्स में चलाया, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा इस गाड़ी को चलाते वक्त, क्योंकि हल्का सा भी आपने पंजा राइट वाला एक्स्ट्रा दबाया और गाड़ी एकदम से पिकअप लेती है और एकदम भागती है। तो उस लिहाज से यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। वेल, अगर हम बात करते हैं इसके ओवरऑल राइड कंफर्ट के, तो जो राइड है उसको सस्पेंशन को थोड़ा सा स्टिफ किया है, लेकिन स्टिफ का मतलब ये नहीं है कि आपको अनकंफर्टेबल लगे, ऐसे स्टिफनेस नहीं है। ऐसी स्टिफनेस है कि हाईवे पर जब गाड़ी को लेकर निकलते हैं, जब हाईवे पर गाड़ी को चलाते हैं, तब गाड़ी एकदम दब के चिपक के चलती है। 100, 110, 120 की स्पीड में आप चलाएंगे तो गाड़ी एकदम दब के चलेगी, मज़ा आएगा आपको उस वक्त गाड़ी को भगाते वक्त। सो दैट्स समथिंग विच यू विल ट्रूली इन्जॉय। साथ ही साथ जो स्टीयरिंग व्हील है बहुत ही एक्यूरेट है और बहुत अच्छा वजन है इसके अंदर, ना ही ये ज़्यादा हल्का है कि आपको लगे कि अरे बाप रे इतना हल्का स्टीयरिंग व्हील है, मैं तो नर्वस हो जाऊँगा, और ना ही तब भारी के दिन में आप चलाए और बोले मैं तो थके गाड़ी चला के। तो उस लिहाज से भी स्टीयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छा फीडबैक है स्टीयरिंग व्हील का। बॉडी रोल बिल्कुल ना के बराबर है, लो गाड़ी है, ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है, स्टिफ सस्पेंशन है, तो बॉडी रोल इस गाड़ी का ना के बराबर है, बिल्कुल ऐसा है बॉडी रोल कि अंडर कंट्रोल रहेगा। तो ट्रैक पे अगर आप ले आते हैं गाड़ी को, कभी अगर आपके घर के आसपास कोई ट्रैक है या फिर आप इवेंट्स पे जाते हैं जहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह देखते हैं गाड़ियों की, तो ये गाड़ी उस चीज़ के लिए बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से ये बहुत सारी आइस इंजन वाली V8 और V10 और V6 गाड़ियों को हरा देगी। अगर प्योर परफॉर्मेंस की बात करें, भगाने की अगर बात करें, एक्सेलरेशन की बात करें, तो ये अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े नामी गाड़ी को उन चीज़ों में हरा देगी। और ये भी एक बेहतरीन बात है, डांस से इतनी परफॉर्मेंस निकालना आमतौर पर लोग सोचते हैं पॉसिबल नहीं है, लेकिन BYD ने करके दिखाया है। So that's also something which is very positive and very encouraging for people who always seek performance. As a daily driver, it's a good car, क्योंकि अगर आप खुद गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे HD डिस्प्ले मिलता है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, शीशे बड़े हैं, ADAS फीचर्स मिलते हैं जैसे कि ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट वगैरह। पीछे का जो ये वाला व्यू है थोड़ा कम है, क्योंकि हेडरेस्ट वगैरह और स्लांटिंग है बहुत ज़्यादा पीछे का विंड स्क्रीन, तो ये वाला व्यू थोड़ा कम है। लेकिन हाँ, साइड व्यू मिरर काफ़ी अच्छा है, सामने बॉर्डर लाइन वगैरह दिखती है। और जो गाड़ी है हालांकि बड़ी है और लंबी है, लेकिन इतनी ज़्यादा कम्फर्ट नहीं है चलाने में, तो उस हिसाब से भी फॉर पीपल हू ड्राइव देमसेल्व्स दे विल बी क्वाइट हैप्पी ड्राइविंग दिस कार। एनीवेज, ये था हमारा एक छोटा सा ड्राइव रिव्यू इस गाड़ी का। आगे भी इस गाड़ी को हम चलाएंगे दोबारा तो आपको और लंबा एक रिव्यू देंगे, बताएंगे और कैसी लगी हमें ये। और अगर आप मार्केट में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल चाहिए आपको, तो डेफिनेटली आपको इस गाड़ी की तरफ देखना चाहिए। यू रियली एंजॉय दिस कार ओवरऑल। बात करते हैं BYD सील की, तो जो गाड़ी है ये आपका दिल खुश कर देगी इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ द इंटीरियर्स, इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स एज वेल एज द स्पेस इन द बैक। इसकी बोर्ड भी काफ़ी बड़ी है और साथ ही साथ ये जो गाड़ी है इसकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर आपके पास बजट कम है तो आप बेस वर्जन ले सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है और रेंज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इस गाड़ी की। सिर्फ एक ही थोड़ा सा माइनर इशू है, वो ये है किसी ग्राउंड क्लियरेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो कभी कभार आपके बम्पर अगर आप जाते हैं या नीचे का पार्ट हल्का फुल्का रगड़ सकता है टेढ़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से। बट अगर आप अच्छे रोड पर चलाते हैं और बहुत रेयरली खराब रास्तों में जाते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट minor issue, this really is a very good package and a very good value for money package, and definitely you should keep this car in your short list if you're in the market for your first ever luxury performance oriented EV. वक्त हो चला है आपसे एक बार फिर से विदा लेने का आज के इस टाइम ड्राइव शो में। बस इतना ही, लेकिन आज की शो में दिखाई गई कहानी से जुड़े आपके कुछ सवाल या सुझाव हैं तो आप हमें टाइम्स ड्राइव की सोशल मीडिया हैंडल्स पर वो सब भेज सकते हैं। एंड हमेशा की तरह ऑलवेज वियर योर सीट बेल्ट व्हाइल ड्राइविंग, always wear your helmet while riding, drive safe, ride safe. Thank you for joining and stay tuned to ET Now Swadesh.